हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम हो रही है तो यार कंसिस्टेंसी में तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है, लाइक मुझे भी और एक हर एस्पिरेंट की ये कॉमन प्रॉब्लम है। और अब दशहरे के बाद, नवरात्रि दशहरे के बाद अब दिवाली तक यही चलने वाला है, मुझे पता है। तो अब हम समझते हैं कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या, लाइक क्या। जैसे अगर आप रोज थोड़ा टाइम पढ़ाई कर रहे हो विदाउट स्किपिंग इट, वही कंसिस्टेंसी है। लाइक डेली स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, चाहे आपका मूड हो या ना हो, भले ही थोड़ी देर पढ़ो, बट या यही कंसिस्टेंसी का फंडा है। ये चीजें बोलने में तो काफी आसान होती है, बट 10% कर रहे हो, बट देखो आपने डेली तो कुछ ना कुछ करा है विदाउट स्किपिंग इट। तो यही है, और मैं भी इसी चीज को इम्प्लीमेंट करती हूँ। लाइक मेरा डेली भी 100% नहीं होता है, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट। और लाइक जब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता है, लाइक ट्यूटोरियल पढ़ती हूँ, और उसके अलावा मैं कैलकुलेशन में दे देती हूँ कभी कभी। और मेन है वोकैबलरी। वोकैब में मैं क्या करती हूँ, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स वाले मैं थोड़े जो मार्क वाले वर्ड्स होते हैं उनको रीड कर लिया, बस इतना ही होता है मेरा 5% वाला डे। लाइक इन सब चीज़ों से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये एक बस कॉमन प्रॉब्लम है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। हम इसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, बट या एक छोटा सा स्टेप अपनी तरफ से जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगी, वो है एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लाइक ये बताती है कि फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट ऑन गोल्स। इसके अलावा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है फॉर बिल्डिंग द न्यू हैबिट्स। मैंने ये बुक पढ़ी थी 2024 में, और उसके बाद आई वाज लाइक वो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी न्यू हैबिट्स को बिल्ड करा था, और वो मेरे साथ अभी भी है। इसमें से मैं आपको बेस्ट बता दूं तो है मेरा वर्कआउट करना और मेरे रीडिंग करने की आदत। ये दोनों मेरे साथ अभी भी है, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बुक को दोबारा पढ़ूंगी। तो या तो अब हम चलते हैं अपने आज के स्केड्यूल पे। तो आज के दिन की शुरुआत हुई थी हमारे सुबह 5:30 बजे से। देन हमने 6 o'clock से डायरेक्टली स्टार्ट करा अपना सेशन 1। और सेशन 1 में हमने सबसे पहले स्टार्ट करा अपना वोकैबलरी। देन वोकैब के बाद एडिटोरियल रीड करा। देन एडिटोरियल कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी रीडिंग करी, और रीडिंग में मैंने आज करा इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल, जो था एक मंगूस पे, द फ्रेंडली मंगूस। उसकी स्टोरी है, तो मुझे लग रहा है वो बहुत ज्यादा बेसिक से करा रहे हैं। एंड उसके बाद आज मैंने करा मैथ्स में बेसिक मैथ्स कवर। देन उसके बाद 9 o'clock तक हमारा सेशन 1 कंप्लीट हो गया था। देन डायरेक्टली मैं करती हूँ अपने वर्कआउट का सेशन। तो आज अपने वर्कआउट का सेशन चलता है 45-50 मिनट्स का। देन वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद अपनी ग्रूमिंग भी कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं अपने लिए बना लेती हूँ डायरेक्टली शेक, और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है, और मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट में इसी को लेती हूँ। देन 11 o'clock से हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 2, और सेशन 2 में मैं हमेशा रखती हूँ नोट्स मेकिंग, और हमारा चलता है ऑलमोस्ट 3 hours का, और ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है। इसके अलावा आप मुझे एक चीज बताइए कि आपका जो लॉन्गेस्ट सेशन होता है वो कितने आवर्स का होता है करके डू कमेंट। जैसे ही अपना सेशन 2 कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद मैं डायरेक्टली कर लूँगी अपने दिन का लंच, और देन उसके बाद मैं थोड़ी देर लूँगी ब्रेक, रेस्ट। I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out. तो आफ्टर हैविंग लंच और एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं डायरेक्टली 4 o'clock के बाद स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन 3। और सेशन 3 में मैं हमेशा रखती हूँ अपना जीके जीएस, और मैंने आज जीके जीएस में कवर करा अपना पॉलिटी। वैसे पॉलिटी में मेरा बस लास्ट का कुछ लेक्चर्स बच गया था, बट मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं करा है, क्योंकि मेरा ज़्यादा मन नहीं हो रहा था पॉलिटी करने का। तो मेरा ऑलमोस्ट 1 hour के आसपास मैंने करा होगा। देन आधा लेक्चर और बच गया, ये मैम नेक्स्ट डे कवर कर लूंगी। जैसे ही मेरा जीके जीएस कंप्लीट हो जाता है, लाइक मैंने उसको साइड कर दिया, तो मैं डायरेक्टली उसके बाद देती हूँ मॉक टेस्ट रीजनिंग का। मैंने डायरेक्टली मॉक टेस्ट इसलिए दिया अभी रीजनिंग का, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं दूंगी तो मैं नहीं दे पाऊंगी। तो मैंने को लगा कि मैं डायरेक्टली रीजनिंग का मॉक टेस्ट दे देती हूँ। तो फिलहाल तो मैं मॉक टेस्ट में लगा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, लाइक प्रीवियस ईयर लगा रही हूँ रीजनिंग का। तो जैसे ही मेरा रीजनिंग का मॉक टेस्ट खत्म हो जाता है, मैं डायरेक्टली उसके बाद लेती हूँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं डायरेक्टली निकल जाती हूँ बाहर। वैसे मुझे सब्जी लेने जाना था, तभी गई मैं। तो घर आने के बाद मैं डायरेक्टली बना लेती हूँ रात के लिए डिनर, और डिनर बनाने के बाद मैं डायरेक्टली कर भी लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया था, क्योंकि इसके बाद हमारे आगे के और टॉपिक्स टारगेट्स बचे हैं, तो उसे भी कंप्लीट करना है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। Rain, rain, go
तो आफ्टर हैविंग डिनर और अपने सारे काम कर निपटाने के बाद मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन 4। और सेशन 4 में मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अपना इंग्लिश का मॉक टेस्ट से। लाइक मैंने रीजनिंग का मॉक टेस्ट करा था लास्ट टाइम, उसके बाद मैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट करती हूँ। एनीवे देन मैंने जल्दी से इंग्लिश का मॉक टेस्ट दिया, जो कि मैं डेली देती हूँ। देन उसके बाद डायरेक्टली मैं करती हूँ अपना कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन भी मैं डेली की तरह कवर करती हूँ। लाइक इसमें मुझे टाइम लगता है ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स, और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। तो अपनी कैलकुलेशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं डायरेक्टली करती हूँ अपना इंग्लिश, और इंग्लिश में मैं डेली की तरह आजकल कवर कर रही हूँ अपना फ्रेजल वर्ब्स। लाइक मेरा काफ़ी टाइम से मेरा इंग्लिश छूट रखा है। लाइक मैंने चैप्टर्स वगैरह कवर तो ऑलरेडी कर दिए हैं, बट उनका रिविज़न नहीं हो पा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको भी कंटिन्यू करूँ, बट आजकल थोड़ा स्केड्यूल ऐसे ही ऊपर नीचे हो रखा है। तो या फिलहाल के लिए फ्रेजल वर्ब्स चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Share my